हे गाइस, वेलकम बैक टू माय गवर्नमेंट ट्रैक यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम ओएनजीसी मैकेनिकल टेस्ट सीरीज़ के बारे में बात करेंगे। आपको पता होगा जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट मैकेनिकल की पोस्ट जो है उसके लिए मैकेनिकल ब्रांच के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने डिप्लोमा कंप्लीट किया है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसी के साथ प्रोडक्शन के रिलेटेड जो भी पोस्ट है या फिर ऑटोमोबाइल के रिलेटेड जो भी पोस्ट है, तो उन पोस्ट के लिए भी अगर आपने मैकेनिकल ब्रांच में डिप्लोमा किया होगा तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो इसी के रिगार्डिंग जो ओएनजीसी मैकेनिकल टेस्ट सीरीज़ है हमने ये लॉन्च की है माईजीओवी ट्रैक एप्लीकेशन पे। तो इस टेस्ट में क्या होगा, क्या कंटेंट होगा और क्या क्या इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करना है टेस्ट जब आप अटेम्प्ट करते हो, तो इसी बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखना और जैसे जैसे हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे तो वो ध्यान में रखते हुए आप टेस्ट अटेम्प्ट करें, ताकि जो मोटिव है टेस्ट का तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहले कंटेंट, कंसेप्ट्स और कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना है, ये सब बात करेंगे। तो सबसे पहली बात, कंटेंट क्या होगा इस टेस्ट सीरीज का। तो टोटल टेस्ट जो होंगे तो 80 टेस्ट होंगे यहाँ पे, और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट 70 है, नॉन टेक्निकल के टेस्ट 5 है और फुल लेंथ 5। तो ये है टोटल कंटेंट टेस्ट सीरीज का। टोटल टेस्ट जो होंगे वो 80 टेस्ट होंगे। आपको पता है 20% जो वेटेज है ये है नॉन टेक्निकल के लिए और 80% जो वेटेज है ये है टेक्निकल के लिए। तो अपना मेन फोकस जो होगा ये टेक्निकल के ऊपर होगा, तो इसीलिए टेक्निकल की जो भी टेस्ट है ये सबसे ज़्यादा हमने इंक्लूड की है। तो 80% टेस्ट जो होंगे वो टेक्निकल के रहेंगे, ठीक है। और एट द लास्ट ये फुल लेंथ जो मॉक टेस्ट रहेंगी वो 5 आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे। मुझे लगता है क्वालिटी अगर अच्छी रही तो और क्वांटिटी जो भी इनफ क्वांटिटी के साथ हम ये टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये रहा कंटेंट। और इसके बाद सबसे पहली बात कि टेस्ट क्यों हम अटेम्प्ट करते हैं, क्या फिर टेस्ट अटेम्प्ट करने का रीज़न क्या है, क्या मिलता है, आउटपुट क्या रहता है जब हम टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो अपना। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो स्टडी करते हैं, अपना अपना प्रिपरेशन करते हैं, बट प्रिपरेशन करने के बाद उसका जो एनालिसिस होता है वो नहीं करते कि हम चलो ठीक है हमने एक सब्जेक्ट का प्रिपरेशन किया, बट ये हमको पता नहीं चलता है कि हमको हमारा जो सब्जेक्ट है वो कितना परफेक्ट हुआ है, हमारा क्या स्कोर आएगा जब एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो ये सभी चीज़ें जब आप टेस्ट अटेम्प्ट करते हो तो उसके दौरान आपको पता चलती है, ठीक है। तो आप अपना परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो कि कितना आपको आ रहा है, कितना टेस्ट में स्कोर आ रहा है, या फिर कौन कौन से टॉपिक है, कौन कौन से चैप्टर्स है उस सब्जेक्ट में, या फिर आपको इस चैप्टर में दिक्कत आ रही है वापस आपको करना पड़ेगा। तो ये सभी चीज़ें आपको टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद ही पता चलती है। तो इसीलिए भी एक टेस्ट अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हम बोल सकते हैं, क्योंकि कुछ पर्टिकुलर स्टूडेंट्स होते हैं जिनको क्वेश्चंस आता है, ठीक है, क्वेश्चंस तो आता है, बट क्वेश्चंस कितना टाइम लगाना चाहिए उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए वो थोड़ा मिसमैनेजमेंट हो जाता है। तो इसलिए एग्जाम में कुछ स्टूडेंट्स का जो क्वेश्चन है आने के बावजूद भी आप सॉल्व नहीं कर पाते। तो ये टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद आपको एक पता आइडिया होता है कि किस क्वेश्चंस के लिए हम कितना टाइम देना चाहिए। और या फिर अगर सपोज क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम एक हार्ड क्वेश्चन अगर आपको आता है तो आपको वो सॉल्व करना है या फिर छोड़ देना है तभी, और बाकी के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, ये भी आइडिया आ जाती है। तो टाइम मैनेजमेंट का जो पॉइंट है वो सबसे इम्पोर्टेंट है टेस्ट में, ताकि आप फाइनल जब एग्जाम आप अटेम्प्ट करोगे तब आपको सभी क्वेश्चंस एकदम टाइम के हिसाब से, नॉन टेक्निकल सेक्शन के लिए कितना टाइम लगेगा आपको, टेक्निकल सेक्शन के लिए कितना टाइम देना चाहिए। और एग्जाम में कैसा होता है कि एक बार में आप सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर सकते, आपको पहले राउंड में जो भी क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं, इजीली आ रहे हैं, वो अटेम्प्ट करना होता है, और नेक्स्ट राउंड के लिए कितना टाइम आपको देना चाहिए। तो ये सब कुछ आपको पता चलता है टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद। तो इसीलिए भी टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करना ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद कंसिस्टेंसी है। आप जब स्टडी करते हो तो कंसिस्टेंट, मतलब ये सब्जेक्ट होने के बाद मेरा अगला सब्जेक्ट क्या रहेगा, मतलब एक प्लान आ जाता है। अगर आप टेस्ट सीरीज के थ्रू फॉलो करते हो तो एक कंसिस्टेंसी आती है आपके प्रिपरेशन में। तो इसीलिए भी टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है। और उसी के साथ एक्यूरेसी और स्पीड, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना इंपॉर्टेंट नहीं है,
क्वेश्चंस उस स्पीड में अटेम्प्ट करना है और विथ 100% एक्यूरेसी, ठीक है। चलो ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है ओएनजीसी के लिए, बट फिर भी आपको जो भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है वो स्पीड में अटेम्प्ट करना है, फास्ट अटेम्प्ट करना है, टाइम मैनेजमेंट के साथ, और उसी के साथ 100% एक्यूरेसी मेंटेन करके ये क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि एक एग्ज़ाम का फियर होता है बच्चों के मन में कि एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद जो एग्ज़ाम का फियर होता है, तो ये दूर करने के लिए आपको ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो होती है वो अटेम्प्ट करना चाहिए ऑनलाइन, ठीक है, ताकि आपको एग्ज़ाम फियर ना हो कि अच्छा ठीक है ये क्वेश्चंस हार्ड आया मेरा, सबसे पहले 10 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट ही नहीं हुए या फिर हार्ड गए, तो उसके बाद वाले 70 क्वेश्चंस होते हैं तो उसके ऊपर इसका इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए फुल लेंथ मॉक टेस्ट ज़रूरी है, ताकि आपका जो एग्ज़ाम का फियर हो जाए, या फिर क्वेश्चन को कैसे हैंडल करता है, अगर हार्ड क्वेश्चन आया तो उसको कैसे मतलब इग्नोर करके बाकी 70 क्वेश्चंस पे ध्यान देने का, तो ये सभी बातें आपको एक टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद ही पता चलेगी, ठीक है। और ऑब्वियसली लास्ट सेल्फ इवैल्यूएशन कि आपको कितना आ रहा है, आपका कितना स्टडी हुआ है, आपका कितना प्रिपरेशन कंप्लीट हुआ है, कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो आपको अभी तक क्लियर नहीं हुए या फिर आपको वापस से उसके ऊपर फोकस करना है, उस टॉपिक पे, उस सब्जेक्ट पे आपको कम मार्क्स आ रहे हैं, तो ये सब कुछ सेल्फ इवैल्यूएशन आपको पता चलता है टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करने के बाद। तो इसीलिए टेस्ट सीरीज एक जरिया है कि आप अच्छे से टाइम मैनेजमेंट, आपकी जो भी मिस्टेक हो रही है या आप यहाँ कर सकते हो, ताकि आपकी जो मिस्टेक है वो फाइनल एग्जाम में ना हो। उसके बाद रिवीजन, ठीक है, क्योंकि हमारे टेस्ट सीरीज में जो हमने सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है, तो सॉल्यूशन में आपके बहुत सारे कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, तो इसी के साथ आपका रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। अगर आप पूरा फुल लेंथ मॉक टेस्ट देते हो, ठीक है, आपने मैकेनिकल के सिलेबस में अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 सब्जेक्ट्स है, जब आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट देते हो तो सभी सब्जेक्ट्स का रिवीजन आपके दिमाग में चलता रहता है जब आप टेस्ट अटेम्प्ट करते हो, तो ये एक टाइप का रिवीजन भी हो जाता है आपका। और उसके बाद जब आप सॉल्यूशन देखते हो तो ऑब्वियसली सॉल्यूशन के साथ आपको सभी कंसेप्ट, सभी क्वेश्चंस के पीछे क्या कंसेप्ट है ये भी पता चलता है, तो इसके कारण भी आपका जो रिवीजन है वो कंप्लीट हो जाता है टेस्ट सीरीज के थ्रू। इसके बाद क्या क्या मिलेगा आपको कंटेंट में, तो 1000 प्लस जो है आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, ठीक है। और कंसेप्ट कहाँ से क्लियर होंगे? थ्रू सॉल्यूशन, थ्रू द सॉल्यूशन, क्योंकि आपको एक सैंपल टेस्ट मिलेगा, इसी फोल्डर में आपको एक सैंपल टेस्ट मिलेगा, उसको आप पहले अटेम्प्ट करने के बाद आप सॉल्यूशंस उसके चेक कर सकते हो, तो सॉल्यूशन में जो भी कंसेप्ट्स रहेंगे आपके वो क्लियर हो जाएंगे। अप्रोक्सीमेटली 1100 क्वेश्चंस हमने इस टेस्ट सीरीज में कवर किए हैं और 1100 कंसेप्ट्स भी आपके क्लियर होंगे, क्योंकि क्या है इस टेस्ट सीरीज में तो चलो ठीक है 1100 क्वेश्चंस है, सिर्फ क्वेश्चंस है, बट अगर आप एक कंसेप्ट क्लियर करते हो, ठीक है, जैसे आप फिगर में देख सकते हो ये जो इमेज है, अगर आपकी ये कंसेप्ट क्लियर होगी ना, तो उस कंसेप्ट के बेस्ड जो भी 4 क्वेश्चंस होंगे एक्स्ट्रा वाले, तो ये आपको एग्जाम में आ जाएंगे, ठीक है। भले ही वो क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली ना पूछा जाए, बट उस कंसेप्ट के ऊपर अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, तो आपको अगर कंसेप्ट ही आपकी क्लियर होगी तो बाकी के जो भी क्वेश्चंस होंगे उस कंसेप्ट के, तो वो आपको आ सकते हैं। तो इसलिए हमने सॉल्यूशन पे ज़्यादा फोकस किया है, सॉल्यूशन इस प्रकार का हमने डिज़ाइन किया है ताकि आपके जो भी कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो 1100 प्लस कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। आपको क्या करना है, जब भी आप टेस्ट अटेम्प्ट करते हो तो टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद सॉल्यूशन चेक करना है। सॉल्यूशन हर एक क्वेश्चन का फुल डिटेल में सॉल्यूशन दिया हुआ है, वो आपको पढ़ना है, समझ के लेना है, जो भी कंसेप्ट है वो समझना है और वो ध्यान में रखना है। और उसके साथ आप रिवीजन भी कर सकते हो, सॉल्यूशन का कितने भी बार रिवीजन कर सकते हो। ये जो टेस्ट सीरीज है वो आप मोबाइल पे दे सकते हो या फिर लैपटॉप पे दे सकते हो। बेटर है आप अगर लैपटॉप होगा आपके पास तो लैपटॉप पे ही अटेम्प्ट करना, और कभी भी अटेम्प्ट कर सकते हो, ऐसा टाइम लिमिट नहीं है, एग्जाम डेट तक इसकी जो टेस्ट सीरीज की वैलिडिटी रहेगी, ठीक है। तो आप कभी भी एग्जाम अटेम्प्ट कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, कभी भी सॉल्यूशंस पढ़ सकते हो, ठीक है। आपका रैंक और जो भी एनालिसिस है, टाइम मैनेजमेंट वगैरह सब कुछ आप देख सकते हो एग्जाम के बाद। जो भी टाइम लगेगा आपको टेक्निकल सॉल्व करने में, नॉन टेक्निकल सॉल्व करने में, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, सभी टाइम का आप चेक कर सकते हो कि ओके मुझे इतने क्वेश्चन सॉल्व करने में कितना टाइम लग रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करने के बाद पता चलेगी ही। और उसके बाद टेस्ट अटेम्प्ट, ठीक है। तो पर टेस्ट, हर एक टेस्ट आपको अटेम्प्ट करने के लिए 3 चांस मिलेंगे। और ये चांस कैसे मिलेंगे? सबसे पहले अभी तो हमने सिर्फ एक अटेम्प्ट प्रोवाइड किया है। एक अटेम्प्ट क्यों? क्योंकि आप पहले आपका प्रिपरेशन कंप्लीट करना चाहिए आपको।
सब्जेक्ट का जब प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगा तब आप पहला अटेम्प्ट करने का आप कर सकते हो टेस्ट। उसके बाद और 1 महीने के बाद मतलब जून के मंथ में हम सेकंड अटेम्प्ट प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपका ये सेकंड अटेम्प्ट में रिवीजन भी हो, और एग्जाम को जब 15 डेज रिमेनिंग होंगे, 15 दिन के पहले आपको थर्ड अटेम्प्ट प्रोवाइड किया जाएगा थर्ड अटेम्प्ट में, ताकि आपका रिवीजन ठीक से हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हम 3 बार आपकी रिवीजन करवा के ले रहे हैं, तो थर्ड रिवीजन जो होगा आपका लास्ट रिवीजन होगा। तो इस प्रकार के आपके 3 अटेम्प्ट मिलेंगे, हर एक टेस्ट को आप अटेम्प्ट कर सकते हो 3 टाइम। कैसे कैसे मैंने बताया, पहला अटेम्प्ट अभी होगा, सेकंड अटेम्प्ट जो जून के महीने में होगा, और थर्ड अटेम्प्ट जो होगा वो एग्जाम के 15 दिन पहले, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट है सभी को, आप टेस्ट कब अटेम्प्ट करना ये आपको पता होना चाहिए। जब आपका एक सब्जेक्ट हो, सपोज आप अगर प्रोडक्शन का पढ़ाई कर रहे हो या फिर थ्योरी ऑफ मशीन, जो भी सब्जेक्ट होगा उसका प्रॉपर कंप्लीट रिवीजन होने के बाद, कंप्लीट नहीं या फिर 70% अगर भी हुआ तो भी चलेगा, 70% आपका प्रॉपर प्रिपरेशन होने के बाद आप टेस्ट में फर्स्ट अटेम्प्ट दे सकते हो, ठीक है। जब 100% प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगा सब्जेक्ट का, तो आप सेकंड अटेम्प्ट दे सकते हो। और थर्ड अटेम्प्ट जो होगा तो ऑब्वियसली 15 दिन पहले एग्जाम के, तो आपका 100% रिवीजन के साथ आपका प्रिपरेशन होना चाहिए, तभी आप थर्ड अटेम्प्ट आप करने के बाद आपको पता चलेगा कि क्या मेरा स्टिल फोकस करने के एरियाज है और क्या नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार आप टेस्ट अटेम्प्ट करो, और टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद ऑब्वियसली सॉल्यूशन भी चेक करते रहना, ताकि सॉल्यूशन में आपको कंसेप्ट मिलेंगे। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो उस कंसेप्ट पे जो भी क्वेश्चंस आएंगे तो वो आपको 100% आ ही जाएंगे। और किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रकार की डाउट या फिर कोई भी इश्यूज होगा तो आप टेलीग्राम पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो @team_my_government_track, या फिर ऐप में चैट सपोर्ट भी है, कभी भी आप मैसेज कर सकते हो, या फिर आप जीमेल भी कर सकते हो, यहाँ पे ईमेल आईडी भी लिखा हुआ है। तो कभी भी कोई भी क्वेश्चन में कुछ इश्यू होगा या फिर आंसर में कुछ दिक्कत होगी, आपको अगर समझ में नहीं आया तो आप किसी भी चैनल थ्रू आप हमें डिस्कशन कर सकते हो उस क्वेश्चन के रिलेटेड। तो ये रहा इंस्ट्रक्शंस और क्या कंटेंट है एग्जाम के बारे में, ठीक है। तो आप इसी फोल्डर में सैम्पल टेस्ट भी हमने प्रोवाइड किए, तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। और पहले अटेम्प्ट करना टेस्ट, फिर क्वालिटी चेक करना, क्वालिटी विद इनफ, क्वांटिटी तो इनफ है। 80 टेस्ट हमने प्रोवाइड की है, 70 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, 10 जो है वो फुल लेंथ, 5 फुल लेंथ और 5 नॉन टेक्निकल टेस्ट है हमने प्रोवाइड की है। तो आप पहले क्वालिटी चेक कर सकते हो, फिर ही आप अटेम्प्ट मतलब एनरोल कर सकते हो, ठीक है। एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ONGC मैकेनिकल टेस्ट सीरीज, और यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज आपको मैकेनिकल के फील्ड के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको इस बार आई है, तो आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हो या फिर एनरोल भी कर सकते हो टेस्ट सीरीज के लिए। फ्री टेस्ट भी हमने ऑलरेडी प्रोवाइड की है, तो फ्री टेस्ट के फोल्डर में जाके फ्री टेस्ट भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। सो कुछ डाउट अगर होगा तो आप चैट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।